आज की डेट में हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जिसे बेरोजगारी के नाम से आप जानते हैं, उससे भी बड़ी समस्या एक हो चुकी है जिसे आप पेपर लीक के नाम से जानते हैं। बेरोजगारी को रोजगार के लिए नोटिफिकेशन जारी करके थोड़े हद तक कम किया जा सकता है या फिर दूर करने का प्रयास किया जा सकता है एक कदम आगे बढ़ा करके, और ये पेपर लीक जैसे मामले उस एक कदम को पीछे खींच लेते हैं 2 कदम। निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर आज बात करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है और देश में ये मुद्दा जो है वो प्रमुखता से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि रोजगार की बात तो होगी लेकिन सही जेन्युइन कैंडिडेट को रोजगार मिले ये प्रमुख बात होनी चाहिए। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, मीडिया रिपोर्ट्स की खबरों पर विश्वास करें तो पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं, जिसकी वजह से 1 करोड़ 70 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। हालांकि ये जो रिपोर्ट्स है ये सिर्फ उन पेपर्स की बात की जा रही है जो कि रिपोर्ट किया गया या फिर आयोग के द्वारा जिसे एक्सेप्ट किया गया। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे पेपर होते हैं जिसे आयोग सिरे से नकार देता है कि पेपर आउट नहीं हुआ है और ना ही मीडिया में हाईलाइट होता है। ये उन केवल रिपोर्ट्स की बात की जा रही है जिसे आयोग ने एक्सेप्ट किया है। ऐसे 70 पेपर्स हैं जो कि लीक होने के बाद से रिपोर्ट किए गए और जिसे आयोग ने स्वीकार किया है पिछले 7 सालों में। और ये किसी एक पर्टिकुलर राज्य से जुड़ा हुआ मामला नहीं है कि आप किसी एक पार्टी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। पिछले 7 साल में 15 राज्यों में ऐसे 70 पेपर लीक होने के मामले सामने आए हैं, यानी इन 15 राज्यों में सभी पार्टियों की सरकारें होंगी। तो ये किसी पार्टी विशेष से जोड़ करके आप नहीं देख सकते, लेकिन मेजॉरिटी में जिस पार्टी की सरकार है और केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, निश्चित तौर पर जवाबदेही बनती है। यहां पर मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि ये किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुआ मामला नहीं है। फिर भी जो खबरें आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट कर रही है, उसके हिसाब से आपको जानना बेहद जरूरी है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पेपर लीक मामला गुजरात की ब्लैकलिस्ट कंपनी को लगातार मिल रहा है किसी पार्टी विशेष से ठेका। यहाँ पर कुछ इसके बारे में 25 जून 2024 को ये खबर प्रकाशित हुई है जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे जो कि रिपोर्ट किया गया है दैनिक भास्कर के द्वारा। पुलिस पेपर लीक 18 के खिलाफ चार्जशीट पेश किया गया और परीक्षा कराने वाली कंपनी ब्लैकलिस्ट एमडी जो है वो अमेरिका भाग गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 60,000 से अधिक सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर मामले में एसटीएफ आरोपी इन दोनों के साथ कुल 18 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में 6 जून को चार्जशीट दायर कर दिया है। कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान भी लिया है। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा कराने वाली अहमदाबाद की कंपनी एजू टेस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की आरओ पेपर जो कि लीक होने की वजह से कैंसिल किया गया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एसटीएफ ने खुलासा किया है कि भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से ये पेपर लीक कराया गया था और ये सभी आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एक विधेयक को मंजूरी दी गई है कैबिनेट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेपर लीक कराने पर अगर दोषी पाया जाता है तो उम्र कैद तक की सजा और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उसी में वही वाला कैंसिल हुआ है, वही वाला क्या, वही वाला मैं अंदर से कराया हूँ। ये तो एक भाई के लिए चक्कर मैं 40-50 कराता हूँ एक बार। यूपी के इस विधायक का नाम बेदी राम है। बेदी राम पहले भी पेपर लीक के मामले में जेल जा चुका है। अभी जिस व्यक्ति के बारे में आपने मीडिया रिपोर्ट देखी, ये उत्तर प्रदेश से विधायक हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे व्यक्तियों को जनप्रतिनिधि कहना उन लोगों का अपमान है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं विधानसभा में। आप इनके द्वारा जो नोटरी लगाई जाती है इलेक्शन के समय, अगर ये देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इन पर 9 एफआईआर हैं और यहाँ पर देख सकते हैं एसटीएफ के द्वारा इन पर कई एफआईआर किए गए हैं जो कि पेपर लीक मामले से जुड़े हुए हैं और ये नोटरी की कॉपी है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। किसी विभाग में नौकरी चाहिए, किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार, बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद प्रभु क्या कहते, क्या आता है वो कॉल लेटर एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जो भी कहते हो भाई, कॉल लेटर, जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। देखने में ऐसे लग रहे हैं, इनके कम से कम कई लाख चेला लोग नौकरी कर रहे हैं और सबको नौकरी इन्होंने दिया। तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, तो आप बताओ आपको भी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी जो 2 बड़े चेहरे का उत्तर प्रदेश से आपने वीडियो देखा, वो किसी पहचान के मोहताज तो है नहीं। जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कानून लेकर के आ रही है पेपर लीक जैसे मामले में, निश्चित तौर पर इस प्रकार के वीडियो जो वायरल होते हैं वो
जो प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं उनके अंदर सरकार के प्रति या फिर व्यवस्था के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति और ज़्यादा अविश्वास पैदा करता है। और ये कहीं ना कहीं ये अविश्वास लॉन्ग टर्म में इन राज्य सरकारों के लिए ही घातक साबित होती है और जिसका परिणाम चुनाव में देखने को मिलता है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार की परिस्थिति रही सीटों को लेकर के, कहीं ऐसा और इसका खामियाजा 2027 के विधानसभा चुनाव में ना देखने को मिले, इसलिए समय रहते सचेत होने की आवश्यकता है। और जो भी वीडियो वायरल हो रहे हैं उनकी जाँच करानी चाहिए और जो भी इसमें दोषी है, जो भी विधेयक पास हुआ है, जो भी कानून बना है, उसके अंतर्गत उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। क्योंकि जो आम पब्लिक है वो अपने लिए जनप्रतिनिधि चुनती है और यही जनप्रतिनिधि उन्हीं जन का अहित करने के लिए पेपर लीक जैसे मामले में संलिप्त पाए जाते हैं। तो नो डाउट सबसे पहले बेरोजगारी पर बात करने से पहले पेपर लीक की समस्या को दूर करना होगा। और जो भी एसटीएफ के द्वारा कार्रवाई की जाती है, अभी आप नीट का मामला देखेंगे तो बिहार से तार जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर बिहार के बीपीएससी वाला मामला देखेंगे तो उसमें ईओयू ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और आप इस प्रकार के किसी भी मामले को उठा करके देख लीजिए, सीबीआई के द्वारा पहले भी इस प्रकार के पेपर लीक जैसे मामले की जांच की जा चुकी है। और जब भी कोई बड़ा चेहरा पकड़ में आने वाला होता है या फिर जिस पर कार्रवाई होने वाली होती है, तभी उस पूरे मामले को दबाने के लिए एक तरीके से जो मेन जांचकर्ता होते हैं उनका कहीं दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो क्या ये सभी इस तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं कि जो बड़े चेहरे हैं वो कभी पकड़ में नहीं आते, छोटी छोटी मछलियाँ केवल पकड़ में आ जाती है, उस पर एक्शन दिखा दिया जाता है। तो कानून बनाने से नहीं होगा, कानून बना करके उसका सही से अमल करने से ये सारी समस्याएं दूर होंगी। चाहे कितना बड़ा से बड़ा चेहरा क्यों ना इसमें संलिप्त पाया जाए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक कठोर और सख्त मैसेज इन सभी पेपर लीक करने वाले के मन में जाना चाहिए कि हाँ, कार्रवाई होगी चाहे कोई कितना बड़ा चेहरा क्यों ना हो। अगर आप केवल छोटी मछली को पकड़ करके मीडिया में दिखा देंगे और बड़ी मछली लगातार इस प्रकार की चीज़ों में संलिप्त पाई जाएगी, हो सकता है आने वाले 1-2 साल के लिए वो शांत बैठ जाए, लेकिन फिर से वो इन सभी चीज़ों को लेकर के हावी जरूर होंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि जो बड़ी मछली है उसको पकड़ करके कार्रवाई की जाए और समाज में एक मैसेज दिया जाए, उन अभ्यर्थियों के मन में फिर से विश्वास कायम किया जाए कि निश्चित तौर पर पेपर सही से करवाया जा सकता है अगर इसकी इच्छा शक्ति हो तो। उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे यूपी टेट के भी नाम से जाना जाता है, उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए जिस प्रकार से इंक्वायरी की जाती है, लगता है कि यहाँ पर सरकारी नौकरी दी जा रही है और तुरंत नियुक्ति पत्र हाथों हाथ बांट दिया जाएगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक सर्टिफिकेट केवल लेने के लिए आपको हाई स्कूल से लेकर के आपके ग्रेजुएशन, डीएलएड तक के मार्कशीट और ये सारी चीज़ों का मिलान किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आपका प्रवेश पत्र, जिसे एडमिट कार्ड बोलते हैं, अगर खो चुका है तो उस कंडीशन में आपको एक नोटरी बनवानी पड़ेगी कोर्ट से, कचहरी से नोटरी बनता है और उसके संबंध में ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सभी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। खैर, उम्मीद की जा रही है अभ्यर्थियों की तरफ से कि इस बार सरकार पेपर लीक को लेकर के थोड़ा गंभीर हो और बेरोजगारी के मुद्दे को गंभीरता से फिर से विचार करें। 2027 अब दूर नहीं है। निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में कहीं ऐसा ना हाल हो जाए जो कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पर इस बार इन सभी चीज़ों को लेकर के स्ट्रिक्ट कानून बनाने के साथ साथ उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करके उन सभी जनप्रतिनिधियों पर भी एक्शन करने की ज़रूरत है जो कि वाकई में इन चीज़ों में संलिप्त हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।